नमस्कार। जैसा कि आप कहते हैं ना भाई कि लग चुकी तलब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं अब तुमको भी देख लेंगे। तो उसी हौसले की उड़ान में एक विद्यार्थी अपना सफल हुआ, आलोक द्विवेदी जी। ठीक है, तो आलोक द्विवेदी जी अपने उसी हौसलों की उड़ान से काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और इस बार 2021 जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, जिसका हम लोगों ने नोटिफिकेशन रिजल्ट पे डिस्कशन भी किया हुआ है, उसमें अपने आलोक द्विवेदी जी जेएसओ की पोस्ट, मतलब सेकेंड लिस्ट में इनका नाम है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट में। और सबसे खुशी की बात है कि 31st रैंक सर की रही। क्यों भाई सर, यही बात है, 31st रैंक सर की रही हुई है जेएसओ, सेकेंड लिस्ट में सर का नाम है। तो सबको सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां मेरे तरफ से और अपने इस उत्कर्ष परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और हम आपको एक माला भी पहनाना चाहेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि सर ने बहुत मेहनत करी थी। देखो कई बार हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं विद्यार्थी, लेकिन होता क्या है ना, सफलता आसपास भी नहीं भटकती। मतलब अथक परिश्रम के बावजूद भी सफलताएं कभी कभी आसपास भी नहीं आती, तो लोग निराश हो जाते हैं कि हमें क्या कमी रह गई, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत रह गया। तो इसे घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम बहुत मेहनत के बाद भी असफल होते हैं और घबरा जाते हैं, फिर उस ट्रैक से पीछे मुड़ जाते हैं। इसलिए मुड़ जाते हैं क्योंकि हमको लगता है यार हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसी कड़ी में ये विद्यार्थी आपके लिए एक एग्जाम्पल भी होगा। अभी सर से बात हो रही थी तो सर ने कहा सर मैं काफी लंबे समय से पढ़ रहा हूं। विद्यार्थी अपना स्टूडेंट भी रहा है, काफी लंबे समय तक स्टूडेंट रहे अपने ये, तो काफी लंबे समय से इन्होंने मेहनत भी किया और सफलता इनको बीच में कई बार ऐसा हुआ कि करीब करीब जाकर के नहीं हो पाए। तो इतने लंबे समय से मेहनत करते 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 आज ये सफल हुए। मैं कहूंगा आप सबसे कि आप सभी को इस चीजों से सीखना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो भैया आलोक जी बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी सर। अच्छा, नौकरी से पहले तो भाई हर आदमी होपलेस रहता है। सर बहुत ज्यादा होपलेस थे। बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो नौकरी जब मिली, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, हाँ। उस दिन आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। घर में सब लोग, मेरे मम्मी, मेरे पापा और घर वाले सब लोग बहुत खुशी थे। मेरी मम्मी सब लोगों को बता रही थी। हाँ। घर में सब लोग मिठाई एक दूसरे को बांट रहे थे। देखो मेरे भी तो बड़े बड़े खड़े जा रहे हैं। सरकारी नौकरी बड़ा अच्छा सर, अपने यूपी बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज ही अलग होता है। बहुत बड़ा क्रेज है। वो कहते हैं ना कि लड़का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बढ़िया कर रहा होता है, कितना भी अच्छा कर रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी होती है। चलिए, तो आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको नौकरी मिली, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस कड़ी में एक चीज और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले देखो इस कड़ी में एक चीज हम लोग सर मैं एक लाइन बोलना हाँ, चाहूंगा। बिल्कुल। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो देखिए सर, ये बच्चा जो है अपने गौरव सर का भी बहुत बड़ा फैन है और गौरव सर से भी मिलने आए थे और इन्होंने मेरे से काफी मतलब 2000 किस साल की बात हो रही होगी, 16-17 के आसपास। 17-18 के आसपास। हाँ। तो इन्होंने मेरे से मैथ्स भी पढ़ी थी तो मुलाकात संयोग से हो गई। तो इन्होंने कहा कि सर हम तो आपसे मैथ्स पढ़े हुए, हम तो गौरव सर से मिलने आए थे। हमने कहा चलिए सर के स्टूडेंट है, सर के तो बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। लेकिन उस कड़ी में इन्होंने आप मेरे से भी क्लास ले रहे थे, सर आपसे भी पढ़े हैं, संयोग से आपसे भी मुलाकात हो गई, हमको नहीं पता था आप यहीं पे हैं। तो हमको भी अच्छा लगा कि विद्यार्थी जो बहुत पहले पढ़ चुका और आज वो सफल हुआ और मिलने आया और किस्मत संयोग थी कि हम लोग भी मुलाकात हो गई, तो अच्छा लगा हमें। लेकिन इस कड़ी में देखिए आपकी मिठाई रह गई, तो अपने इस आपकी जर्नी में, स्ट्रगल में इसको सिर्फ एक मिठाई बनता है भाई, खाइए खाइए, मस्त रहिए। अरे हम तो खा लेंगे भाई। चलिए, तो हम ये कहेंगे भाई कि आलोक जी आप विद्यार्थियों को थोड़ा ये बताएं कि आप अपनी जर्नी में, जब भी आप जर्नी शुरू किए तब से लेके आज तक और अभी तक आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, विद्यार्थी को हम टीचर्स बहुत कुछ कह रहे होते हैं, गार्जियंस भी कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो विद्यार्थी जो स्ट्रगल करने के बाद अपने मंजिल को पाता है तो उसका भी स्ट्रगल एक बार विद्यार्थी जाने तो उसे लगेगा कि नहीं हाँ हम उस ट्रैक पे हैं या नहीं। तो हम चाहेंगे एक बार बच्चों को, सर कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार हमें अपना प्रयास जारी करते रहना चाहिए, चाहे जो जो। और हमें दिन भर, जैसे लोग अक्सर होता है, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे अनावश्यक समय व्यतीत करते हैं, तो ये सब गलत चीजें हैं। केवल यूट्यूब उस चीज के लिए यूज होना चाहिए जो हमारा टारगेट है, हमारा प्राइम टारगेट है कि हमको सफलता पानी है। तो क्यों ना हम, अगर 24 घंटे हमको ईश्वर ने दिए तो 24 घंटे में कुछ तो समय हम दे सकते हैं कि अपनी डेली एक्टिविटीज जो है उसमें लेने के बाद, उसके बाद अपना मैक्सिमम टाइम अपने टारगेट की ओर ध्यान दें और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें और लगातार लगे रहें और हार कभी नहीं मानना चाहिए। जैसा कि सर की लाइन है, ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे।
और कितनी भी ठोकरें हैं कभी हार नहीं मानना है, और जिंदगी में कुछ ना कुछ, अगर हार जिसने नहीं मानी उसे कुछ ना कुछ जरूर ही मिलेगा। जी सर। जैसा कि हमें पता है जब ये स्टूडेंट थे तो मैथ्स की क्लास में जब ये बैठते थे पढ़ते थे, इनके डाउट्स बहुत रहते थे, ये बार बार आकर के डाउट्स पूछते थे, क्वेरीज इनकी बहुत रहती थी। कभी कभी मेरे को, जहां तक मेरे को अलग से याद आ रहा है, जहां तक मैं मेमोराइज कर पा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता था, हमें भी ऐसा लगता था कि यार इतना वीक है, कैसे करेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कहते भी थे हम इनको, लेकिन आज इनको देख करके हमें जितनी खुशी इनको, इनके मदर फादर को हो रही होगी, पहले तो उनको भी प्रणाम कि ऐसा बच्चा को इन लोगों ने मोटिवेट किया, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि गार्जियन की सबसे बड़ी इसमें भूमिका होती है। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप जब पीठ पे ऐसे थपथपाते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट जोश आता है, वो हर मंजिल को पाने के लिए किसी भी तकलीफ से लड़ लेता है। तो उनके लिए प्रणाम तहे दिल से। लेकिन जब इनको उस टाइम हमने देखा था तो लगा था कि नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सफल होने के लिए सीजीएल का जो डिमांड है उसके लिए परिश्रम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमको जो लग रहा था वो यही था ना, लेकिन मेरे को लगता है आपने मेहनत काफी करी। तो उस मंजिल में आपको जो कुछ भी फेस किया, सर ने बताया कि सर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी परेशान भी होते हैं, और बाद में मंजिल पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। और माँ बाप का सपना होता है, कहते हैं ना कि वो एक माँ कहती है ना कि फोन करके मेरा बेटा एक बार बोल दे कि अम्मा हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हम नौकरी पा गए, तो वो जो माँ की खुशी होती है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं अपने मदर फादर के लिए कि क्या माँ बाप ने जो फेस किया उसको हम बदल पाएंगे, तो उस कड़ी में हमारे आलोक द्विवेदी जी सफल हुए। और अच्छा ये बताइए, अब इसके बाद का क्या प्लान है आपका? अच्छा, इनका सर का एक और सपना है, इनको टीचिंग बहुत पसंद है। सर टीचिंग तो बहुत ज्यादा पसंद है। टीचिंग बहुत पसंद है। इन्होंने हमसे पहले ही कहा कि सर हम मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा भाई मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरी नौकरी काहे लेने वाला है। तो ये कह रहे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, शौक है सर आप पढ़ाओ, लेकिन आगे का मंजिल जो मैंने सर से पूछा तो सर ने कहा कि बताइए, आप खुद ही बताइए। सर चूंकि मेरी एज लिमिट अभी बाकी है तो मैं यूपीएससी देना चाहूंगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कहीं पे भी सिलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर उसे ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसके अलावा टीचिंग करना चाहता हूँ। मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत इंटरेस्ट है जी सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं? सर मैथमेटिक्स सर पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए भाई, अच्छा लगा। लास्ट में यही कहेंगे आप सभी को कि अपनी मंजिल पाने के लिए आप अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, कभी भी हार मत मानिए। इन सारी चीजों से आपको सीखना है। आपके सामने आलोक जी एक एग्जाम्पल बन के आए हुए हैं, ठीक है, तो आप इनसे सीखना है और अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना है। तो चलिए इस कड़ी को अब यहीं पे हम लोग विराम देंगे, और सारे विद्यार्थियों के लिए आलोक द्विवेदी जी एक प्रेरणा स्रोत हो, और आलोक द्विवेदी जी को आगे की मंजिल जो सिविल सर्विसेज की है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपनी मंजिल को पाए। बाकी जो टीचिंग का शौक है वो तो कर देंगे। ठीक है आलोक जी, चलें? तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में।